कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये तो आकृति बना दी है, और DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात है AP/DQ का होल स्क्वायर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज ABC व DEF दिए। ठीक है, ये हमारे पास दिए, ये हमने ये ले लिए हैं। और इसमें जो है जिसमें हम AP व AQ संगत माध्यिकाएं हैं, ठीक है। और हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा AP/DQ का होल स्क्वायर होगा। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए रचना में हम ये करते हैं कि A से AM व DN लंब खींचा। ये हमने कर दिया है। AM और DN हमने क्या कर दिया, लंब खींच दिया है। अब हमें पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा AM का स्क्वायर अपॉन DN का स्क्वायर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये इसके समरूप है, और AP व DQ संगत माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज DEQ के। और इसलिए हम त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल होल अपॉन त्रिभुज DEQ का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इससे पहले जो समीकरण 1 लिखा है, ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल, ये है AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। यहाँ ABP ये वाला त्रिभुज और DQE ये वाला त्रिभुज, दोनों का त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिया है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल होल अपॉन त्रिभुज DEQ का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा AM स्क्वायर
अपॉन ए एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो ए एम है ये किसके परपेंडिकुलर है, बी पी के है, और डी एन जो है ये परपेंडिकुलर है ई क्यू का, इसलिए इसके बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण इसको हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम देखें समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए ए बी पी का जो क्षेत्रफल और डी ई क्यू का क्षेत्रफल है वो ए पी स्क्वायर अपन डी क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पे ए बी पी का क्षेत्रफल और डी ई क्यू का क्षेत्रफल ए एम स्क्वायर अपन ए एन स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज हैं वो आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए पी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर अपॉन ए एन का स्क्वायर। और समीकरण 1 भी इसके बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर अपॉन ए एन का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर अपॉन ये आपके पास हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 4 से देखते हैं, समीकरण 1 व 4 से देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, दोनों को देखिए 1 और 4 से देखिए। इस समीकरण 1 ये है और समीकरण 4 ये है। अब देखिए ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन डी एफ का क्षेत्रफल। तो ये जो है ए एम अपॉन डी एन, ए एम जो है हमारे पास यहाँ पर ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन का जो स्क्वायर है समीकरण 1 से, और ए पी अपॉन डी क्यू के बराबर हो जाएगा, ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रूफ आ चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन समीकरण 1 से डी ई एफ का क्षेत्रफल ए एम अपॉन डी एन स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी देखेंगे समीकरण 4 से ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर, और ये जो है बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये हो जाएगा ए पी का अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये सॉरी इसको डी एन लिखना था, डी एन, हाँ ये डी एन का स्क्वायर। तो ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डी एन का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से प्रश्न हमारा प्रूफ हुआ।